चलिए बेटा हम देखते हैं ह्यूमन हार्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बेटा ह्यूमन हार्ट में हमने बताया था पहले आपको कि 300 ग्राम का होता है। इसमें 4 चेम्बर होते हैं। इसका एक मुख्य कार्य है कि ब्लड को पंप करना। हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करना मतलब बॉडी में संपूर्ण बॉडी में ब्लड को पहुंचाना हर एक सेल्स तक, इसी का मेन काम है, वर्क। ठीक है। और इसमें हमने कहा था कि इसमें 4 चेम्बर है, जैसे कि हम देख सकते हैं बेटा। इसमें एक है लेफ्ट आर्किल, एक है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्किल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक राइट आर्किल और एक राइट वेंट्रिकल है। 2 चीजें हम इसमें देख चुके हैं। और देखिए इसमें बेटा जो ये लगे हुए हैं ये इनको हम बोलते हैं वॉल। क्या बोलते हैं? वॉल बोलते हैं। वॉल मतलब कोई कपाट, जो जैसे नल में नहीं होता है, पानी को तो आने देता है नल से ऊपर जब हम चलाते हैं नल, लेकिन जब नीचे जाता है पानी तो उसे तुरंत वॉल बंद कर देता है ताकि पानी नीचे जाए ना, इसलिए आपके नल में हमेशा पानी भरा रहता है ना। ऐसे इस ब्लड में, इस हार्ट में भी ब्लड को तो पंप करता है इस रास्ते से, लेकिन जब ब्लड वापस आना चाहे तो ये तुरंत बंद कर देता है। ये ऐसे दरवाजे की तरह काम कर रहा है। ठीक है। लेकिन दरवाजा कैसा कि एक तरफ खुले और उधर से कोई आए तो बंद कर दे। ठीक है, ऐसा कुछ। तो बेटा ये हमारा हार्ट है, ह्यूमन का हार्ट है। हमने कहा बेटा देखिए इसमें बेटा एक नाम आता है सिस्टेमिक एओर्टा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी एओर्टा, लेफ्ट आर्किल, लेफ्ट वेंट्रिकल आप जान चुके हो बेटा। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसका मतलब सेप्टा का मतलब होता है बेटा 2 चीजों को सेपरेट करने वाला, अलग करने वाला। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ बेटा एक ये जो लाइन पाई गई है, इस लाइन का मतलब है कि ये इस चेंबर को इस चेंबर से अलग कर रही है, इस चेंबर को इस चेंबर से अलग कर रही है। तो इसको हमने नाम क्या दिया बेटा? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी कि सेप्टा। ठीक है। सेप्टा का मतलब है कि 2 चेंबर को अलग करना। अब हम देखेंगे इसमें मतलब इसका काम है ब्लड को पंप करना, तो ये कैसे ब्लड पंप करती होगी। ठीक है, लंबा टाइम नहीं लेंगे, हम बता रहे। देखिए ये है सुपीरियर वेना कावा, ये है इंफीरियर वेना कावा। देखिए अगर समझ रहे हो जो नीचे से गया है जिसे हमने कह दिया है इंफीरियर वेना कावा, और जो ऊपर से आगे खुला इसके अंदर है उसको हमने कह दिया सुपीरियर वेना कावा। और राइट आर्म की राइट वेंट्रिकल, इसके नाम है। आप एक हार्ट में कम से कम 4 नाम ये हैं और 3 और 3 6 7 नाम हो गए। 7 4 11 नाम है। आप 11 नाम याद रखें, आपका नाम हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं होता क्या है। जैसा कि हम कहते हैं ब्लड हमारा पंप करता है। मान लीजिए बेटा कि आपके बॉडी में ब्लड है, कहीं बोन मैरो में बना ब्लड। आपका बोन मैरो जानते हो क्या होता है? हड्डियों के बीच में एक जगह पाई जाती है स्थान, उसे हम कहते हैं बोन मैरो। बोन मैरो वहां ब्लड बना, और ब्लड आपके बेटा मान लीजिए कि आपकी बॉडी में है, और बॉडी से आपका ब्लड इस रास्ते से और इस रास्ते से बेटा एक सुपीरियर वेना कावा से एक इंफीरियर वेना कावा से। देखिए तीर का संकेत है, संकेत कर रहा है कि ब्लड इसके अंदर जा रहा होगा। बेटा इस रास्ते से और इस रास्ते से ब्लड जब हमारे इसमें आता है, फिर ये कपाट बेटा खुल जाते हैं। देखिए ये भी इसमें खुला हुआ है और ये भी इसमें खुला हुआ है। ये कपाट जब खुलते हैं तो ये ब्लड कहाँ आता है बेटा? नीचे आते हैं। जब ये नीचे आते हैं फिर हमारा हार्ट क्या करता है? एक साथ में ऐसे पंप करता है, और जैसे पंप किया, आप जानते हैं कि ब्लड इसमें आया है ना, जैसे बेटा इसमें पंप किया तो ब्लड क्या हुआ? इस रास्ते से होते हुए ये बेटा कहाँ जाता है? हमारे लंग्स में जाता है। कहाँ जाता है? लंग्स में। एक लंग्स इस तरफ लगा हुआ है हमारे, इस तरफ, एक लंग इस तरफ। तो यहाँ बेटा देखिए, और एक देखिए ये रास्ता है इस तरफ गया, ये भी कहाँ गया? लंग्स में गया। कहाँ गया? लंग्स में गया। अब होता क्या है? यहाँ गया लंग्स में, यहाँ भी गया लंग्स में। अब देखिए 2 यहाँ पे लगाई गई है ना, जो कि लंग्स से ब्लड को लेकर एक ये वाली आएगी, एक ये वाली आएगी। दोनों एक इस तरफ से जाके यहाँ खुलेंगी, एक इस तरफ से जाके यहाँ खुलेंगी। ठीक है। अब होता क्या है, जब हमारे बॉडी से ब्लड जब आता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, मतलब शुद्ध रक्त नहीं होता है, वो इम्प्योर ब्लड होता है, प्योर नहीं होता है। ठीक है। कहने का मतलब है जब हमारी बॉडी में गए, सब सेल्स तक पहुंचे ब्लड, वहां पे उन्होंने अपना काम किया, वर्क किया जो करना था, भोजन को ऑक्सीडाइज किया, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बना, उस कार्बन डाइऑक्साइड को उठाए और भी जो वेस्ट मटेरियल है उनको उठाया, वो लेके कहां तक आए बेटा? यहां तक आए। मेन हमारा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि इसके रास्ते आएगा, CO2। अब ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड दोनों दल के द्वारा इस तरफ से वेना कावा के द्वारा, इस तरफ वेना कावा के द्वारा
इस हार्ट में पहुंची। इस हार्ट ने क्या किया, इसका काम है खाली पंप करना, इसने पंप किया किसको दिया, ब्लड लंग्स को। और हम जानते हैं जब हम सांस लेते हैं तो अंदर की तरफ ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमारे इस ब्लड ने लाया है और इसको कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया है और इससे क्या ले लिया है, ऑक्सीजन। ठीक है, इससे ऑक्सीजन लिया और इससे ऑक्सीजन लिया। अब दोनों ने जब ऑक्सीजन ले लिया है तो देखिए ध्यान दीजिए, ब्लड हमारा अभी था इम्प्योर, यहाँ आया पंप हुआ गया, यहाँ पे प्योर हुआ। यहाँ पे जैसे टंकी नहीं होता पेट्रोल टंकी जहाँ पेट्रोल भराते हो, ऐसे बड़ा यहाँ पे लंग्स है, यहाँ पे ऑक्सीजन भरा जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ भर के और इस तरफ आया। जब यहाँ पे आया तभी बेटा ये कपाट खुल गया, देखो यहाँ ध्यान दो, ये कपाट खुला, यहाँ पे आ गई। अब जब यहाँ पे आया, अब तुम्हें समझना है, थोड़ा दिमाग को अपना जबरदस्त कीजिए। फिर बेटा इसने क्या किया, ऐसे पंप किया। जब ये पंप करता है तो एक ही साथ में ब्लड इस वाले रास्ते से होकर लंग्स में पहुंचता है और जब ये रिलैक्स करता है तब यहाँ से बेटा ब्लड आके आपके इसमें आता है। जब ये रिलैक्स करता है तो ब्लड यहाँ से भी अंदर जाता है और यहाँ से भी अंदर आता है, दो तरीके से। और जब पंप करता है तो ब्लड यहाँ से लंग्स में जाता है और यहाँ जो ब्लड आ गया है अभी, जब रिलैक्स हुआ था, डायलेशन बोलते हैं बेटा, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है डायलेशन। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड को भेजेगा, जब रिलैक्स करेगा ब्लड को लाएगा। अब होता क्या है, यहाँ से जब ब्लड बेटा इसके अंदर आ गया, कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड यहाँ से देखो होता हुआ हमारी बॉडी के विभिन्न पार्ट, बेटा इसमें हम लिखते हैं यहाँ पे बॉडी में। ठीक है, फिर बॉडी में गया और इधर वाला ब्लड कहाँ गया, लंग्स में। फिर रिलैक्स हुआ तो ये वाला ब्लड अंदर आया और ये वाला ब्लड कहाँ गया, इसमें आ गया। ऐसे ये जाया करता है और ये आके बाहर जाया करता है, मतलब बॉडी में पार्ट में। फिर बॉडी में जाएगा, फिर क्या करेगा, भोजन को ऑक्सीडाइज करेगा। अगर अब तुम्हें समझना हम कैसे करेगा तो बेटा हमको इसको पढ़ने के लिए सेलुलर तक जाना पड़ेगा, हमें सेल को पढ़ना पड़ेगा कि सेल में कैसे माइटोकॉन्ड्रिया होती है, वहाँ पे क्या भोजन कैसे पहुँचता है और वहाँ पे कैसे ऑक्सीडाइज होता है, कैसे एनर्जी बनती है। इन सबको हम सेल के क्लास में लेंगे। लेकिन अब तुम्हें समझाते हैं थोड़ा सा और कैसे ब्लड लेके जाएगा। हम जानते हैं ब्लड में हमारे हीमोग्लोबिन है जो कि टूटता है हीम में, और एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम बनते हैं। एक हीम जो होता है वो 4 ऑक्सीजन को लाद सकता है, लाद के हमारे सेल तक ले जा सकता है, ये हम जानते हैं। और दूसरी बात सुनिए बेटा, जैसे यहाँ से ब्लड निकला तो आप जानते हो हम खाना खाएं, भोजन को ले जाने का काम भी ब्लड का है, ऑक्सीजन को ले जाने का काम भी ब्लड का है, और हार्मोन को भी ले जाने का काम ब्लड का है। 3-4 काम ये लगातार करता है साथ में। और हार्ट का खाली एक काम बेटा क्या है, पंप करना। क्या करना, पंप करना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से जब ये निकला है बेटा, इसीलिए इसको कहा गया है क्या, एओर्टा। क्या कहा गया है, एओर्टा। बेटा ये भी क्या है, एओर्टा। अब तुम्हें जानना ये है कि बेटा ये जो पल्मोनरी एओर्टा है इसमें शुद्ध रक्त बहता है कि अशुद्ध रक्त बहता है। तो कॉन्सेप्ट लगाओ सर जी, अभी तो ब्लड यहाँ से इसके अंदर आया था यानी कि अशुद्ध था, और इसके अंदर फिर गया है यानी क्या होगा, क्या होगा, शुद्ध। बोलो क्या होगा, अशुद्ध होगा। क्या होगा बेटा, देखो बेटा यहाँ पे अशुद्ध आया, अशुद्धि तो है, अभी अशुद्ध है, अभी भी प्योर नहीं हुआ लंग्स के पास जाके। बेटा फिर क्या हुआ, अभी इसमें क्या बहेगा, तो बेटा हम जान गए कि जो पल्मोनरी एओर्टा है इसमें बहेगा इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध ब्लड, इम्प्योर ब्लड। समझ में आता है कि नहीं आई? अब बताओ बेटा, जब इससे ब्लड वापस आएगा लंग से होके पल्मोनरी वेन में, तब बताओ क्या शुद्ध होगा, क्या शुद्ध, बताओ बेटा क्या होगा, क्या होगा, शुद्ध ब्लड। क्योंकि ये लंग्स से होते हुए जो आ रहा है, लंग्स से आ रहा है, तो लंग्स ने इसको ऑक्सीजन दे दिया। अभी बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड यानी कि शुद्ध ब्लड, प्योर ब्लड। तो आप बेटा दो कॉन्सेप्ट यहाँ से भी क्लियर हो गए कि जब इससे ब्लड जाएगा इसमें तो मतलब पल्मोनरी एओर्टा में अशुद्ध रक्त बहेगा और पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त बहेगा। ये आपके क्लास 10th में प्रश्न आता है, किसमें शुद्ध रक्त बहता है, किसमें शुद्ध। और सुनिए बेटा, जितने एओर्टा है, जितने एओर्टा है जो यहाँ से निकल के भी गया, इसमें शुद्ध आ गया ना ब्लड, अब बेटा शुद्ध जाएगा, जितने इसमें एओर्टा है सब में क्या बहेगा, प्योर ब्लड। क्या बनेगा, प्योर ब्लड। क्या बेटा, प्योर। और सुनिए
बेटा इसमें प्योर ब्लड, तो सभी क्या इसमें क्या होगा, इसमें प्योर ब्लड। लेकिन बेटा जितने ये वेना कावा लिखे गए हैं, ये वेना कावा लिखा गया है, मतलब इसमें आके हमारे जो वेन खुल रहे होंगे, नसें जो आके जुड़ रही होंगी, जब ब्लड जो होता है शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा बेटा, उसमें हम इसको बोलते हैं बेटा इम्प्योर ब्लड, मतलब इसमें बनेगा इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। ठीक है, चलो बेटा इसमें भी रहेगा इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। ठीक है, अब बात समझ पाए, इतनी बात समझ पाए कि समझ पाए, समझ पाए ना। चलिए अब थोड़ा देखते हैं। अब सर जी बताइए, हमारे जो राइट आर्किल है इसमें शुद्ध रक्त रहता है कि अशुद्ध, राइट वेंट्रिकल है इसमें शुद्ध रक्त रहता है कि अशुद्ध, बताइए हमें। अशुद्ध शरीर क्या रहेगा, अशुद्ध, क्योंकि बेटा ये बॉडी से ब्लड आया है ना, तो अशुद्ध। बेटा जो हमारा लेफ्ट आर्किल है इसमें शुद्ध रहेगा कि अशुद्ध, शुद्ध, और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या रहेगा, शुद्ध, शुद्ध। मतलब हमारे बेटा बाएं साइड में जो ब्लड आती है, इस साइड में वो शुद्ध ब्लड होता है, जो इस साइड में आती है वो अशुद्ध ब्लड होता है। अब देखिए बेटा, अब जब यहाँ से निकला ब्लड की कैपिलरीज, ऐसा जब गए तो हमारे आंत के पास गए, आंत के पास से होते हुए निकल रहे हैं। हम जानते हैं छोटी आंत में हमारे लगी होती है बिलाई, और बिलाई क्या करती है, भोजन को जो हम खाते हैं भोजन, उसमें जो जूस निकलता है, ग्लूकोज, विटामिन, प्रोटीन्स जो भी बनते हैं, उन सब चीजों को हमारी बिलाई एब्जॉर्ब कर लेती है। उसे एब्जॉर्ब करने के बाद बेटा सोख लेती है, सोखने के बाद बेटा हमारे इन ब्लड वेसल्स में भेज देती है। अब ये ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन को भी लेकर और भोजन को लेकर हमारे पूरी बॉडी में जाते हैं। अब वहां पे जहां जहां सेल्स है, उनको वहां पे बेटा सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उसको ये भोजन और ऑक्सीजन दोनों देते हैं। इसीलिए हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया है क्या, शक्ति ग्रह, यानी कि पावर हाउस, क्योंकि यही भोजन बनाता है। जैसे तुम घर पे क्या करते हो, दाल चावल सबको लेके आते हो, घर लाते हो ना रास्ते में, लेकिन रास्ते में तुम खाना नहीं बनाते हो, खाना तुम अपने रसोई घर में बनाते हो ना, ऐसे बेटा उसका रसोई घर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है सेल का। तो क्या करता है, ये ब्लड तो ऑक्सीजन को भी लेके आता है, भोजन को भी लेके आता है, लेकिन बनाता कौन है, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमें लगता है तुम्हें सारी बातें आ गई होंगी बेटा। फिर माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, फिर यहाँ से आती है, फिर इसमें आता है, फिर हार्ट ने पंप किया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, फिर कहाँ गया, हमारे लंग्स में ब्लड गया, और यहाँ जो सब प्योर ब्लड था बॉडी में गया, फिर रिलैक्स हुआ, ठीक है, वो कहाँ से फिर से क्या आया, रिलैक्स हुआ, तो यहाँ से ब्लड इसके अंदर आ गया, लंग्स से ब्लड हमारे लेफ्ट आर्किल के अंदर आ गया, और उसके बाद जब ये कपाट खुला बेटा इसके अंदर आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ गया। और देखिए बेटा ये जो लगे होते हैं ये वाल्व है, इनको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। और बेटा यहाँ पे लगे हैं 3 वाल्व ना, इनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ बेटा ऐसे नोड होता है जो उसको धक धक करने का काम करता है, ठीक है, साइनोआइकुलर नोड उसको बोलते हैं, गांठ जो होती है। और सुनिए हाँ इतना तो हो गया, ठीक है बेटा। और इसमें बेटा तो लिखा है कि कोई चीज, हाँ हो तो गया, ठीक है।